Hello everyone, welcome on this channel and here दिनेश चौधरी। तो टुडे वी डिस्कस ए न्यू टॉपिक लीनियरली सेपरेबल इक्वेशन। आज देखो हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 2.8 पर है। इससे पहले हम 2.7 डिस्कस कर ही चुके हैं जिसमें हम बर्नौली से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बर्नौली क्या होता है, सारी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट थी एक्सरसाइज, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो इस एक्सरसाइज को भी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने के चांस हैं, क्योंकि 2.7 और 2.8 इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एक्सरसाइज से। ठीक, तो देखो ये भी उसी से थोड़ा मिलता जुलता रिलेशन है, ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बेस समझा देता हूँ कि किस टाइप से इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, क्योंकि आर्टिकल 2.7, 2.6 या 2.8 इस एक्सरसाइज से नहीं बनेगा। जिससे बनेगा आपको करा दिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा आपको जरूर करा दिया जाएगा, जो भी आर्टिकल जो भी थ्योरम पूछी जाएंगे। ठीक, तो देखो लीनियर सेपरेबल इक्वेशंस क्या होता है। तो देखो इसमें लीनियर सेपरेबल इक्वेशन में हमारा जो डिफरेंशिएबल होगा वो देखो इस टाइप का होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू डैश एक्स अपॉन क्यू एक्स। एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आपको एकदम क्लियर करता हूँ। ठीक, एफ एक्स इंटू जी वाई इंटू क्यू एक्स। ठीक है, जहाँ पर ये जो क्यू एक्स आपको दिख रहा है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे इसमें, ये उस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर ये हमारा जो भी यहाँ पर क्यू एक्स होगा उसका डिफरेंशिएबल होगा ऊपर। ठीक है, जो भी क्यू एक्स होगा उसका ये डिफरेंशिएबल होगा, उसका मल्टीप्लाई हम वाई के साथ करेंगे। देखो अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई आएगा, अगर डी एक्स अपॉन डी वाई होगा तो उल्टा कर देना, यानी फंक्शन जो होगा वो वाई का होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स होगा। यहाँ भी फंक्शन वाई का हो जाएगा जब डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, यहाँ भी फंक्शन वाई का हो जाएगा, ये एक्स इंटू फंक्शन वाई का हो जाएगा। ये ऐसे है बस, लेकिन ज़्यादातर आपको इसी रूम में इसी टर्म में देखने को मिलेगा, एक दो क्वेश्चन मिलेगा बस उस टाइप का। ठीक, आप इसको समझ लो। तो इस टाइप का आपको मिलेगा ये लीनियर सेपरेबल इक्वेशन। ठीक, हमको क्या करना होगा, उसमें से जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें से हमको क्यू एक्स ढूंढना पड़ेगा। पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो कैलकुलेशन है कैसा इसका प्रूव है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं एक इस टाइप का एग्जांपल भी आपके सामने रखता हूँ कि ये इस टाइप का कैसा फंक्शन हमारे पास होगा। ठीक, जैसे देखो एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई फंक्शन सोचता हूँ, अगर मान लो मैंने कोई फंक्शन सोच लिया वाई अपॉन एक्स, ठीक, इजिकल टू यहाँ मान लो साइन एक्स, ठीक, और एक्स वाई। ठीक है, ये है फंक्शन। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसमें देखो जो आपको एक्स दिख रहा है ये क्या है, क्यू एक्स मान लो ये क्यू एक्स है, मैंने एक्स माना। अगर क्यू डैश एक्स निकालूंगा कितना आ जाएगा, 1। तो देखो इस टाइम में रखूँगा मैं तो डी वाई बाई डी एक्स, क्यू डैश कितना है 1 है, 1 का मल्टी वाई के साथ करोगे वाई आ जाएगा, क्यू एक्स कितना हो गया एक्स हो गया। अब देखो फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया आपको। ठीक है, ये क्या होगा जी ऑफ वाई इंटू क्यू एक्स। तो देखो वाई है और क्यू एक्स क्या माना था, वो एक्स माना था, वही एक्स है यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप एक चीज़ ध्यान से देख लो, जो जी का फंक्शन है ना उसमें जो क्यू एक्स है वही फंक्शन यहाँ पर है। तो हमारा इस क्वेश्चन में बस क्यू एक्स फाइंड करना होगा, और तो सब आसान है। अगर आपने क्यू एक्स को एक बार देख लिया कि क्यू एक्स क्या है इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन एकदम आसान है, बस क्यू एक्स पर फोकस करना है। तो आप क्यू एक्स को दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो देखो इस बार यहाँ पर जो टर्म होगा वाई के साथ जो होगा उससे आपको यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि क्यू एक्स क्या हो सकता है, या फिर आप देखो यहाँ से देख सकते हो जो फंक्शन होगा वाई के साथ, ठीक है, उससे हम इमेजिन करेंगे कि क्या क्यू एक्स हो सकता है। ठीक है, ये हम वहाँ पर सोचेंगे क्यू एक्स क्या होगा। ये दो तरीके हैं, या तो यहाँ से या यहाँ से। ठीक, अब कैसे सॉल्यूशन करते हैं एक बार पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा आप बना लेते हैं, फिर उसका क्वेश्चन नंबर पर ही चलेंगे, फिर आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। ठीक, फिर देखो जब आपको ऐसे इस टाइप का मिल जाएगा, फिर यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखो लेट करोगे, यानी कोई नया वेरिएबल मान लोगे बी बराबर वाई इंटू क्यू एक्स, जो क्यू एक्स है ना उसका वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी जो जी वाला के साथ होगा ये वाई इंटू क्यू एक्स, इसको हम बी के बराबर पुट कर देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो एक्स है ना नीचे, तो एक्स के डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये डी बी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये वाई इंटू क्यू डैश एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल है, एकदम आसान है। अब देखो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का तो ये तो 1 ही हो जाएगा यार, ये मैंने थोड़ा यहाँ पर, ठीक है सिंपल। एक मिनट, ये क्यू डैश एक्स ही होगा ना, ये फंक्शन होगा कोई भी। तो देखो वाई इंटू क्यू डैश एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या वाई डैश भी लिख सकते हो आप, एज और बेस आप क्या कर रहे हो। अब देखो आपको फिर अब यहाँ से आगे नेक्स्ट पता क्या करना है, नेक्स्ट आप ध्यान से देखो कि जो मेरे पास होगा, देखो ये आपको दिख रहा होगा, यानी ये क्या है
इसको देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू डैश एक्स अपॉन क्यू एक्स। देखो आपने किसी भी तरीके से सीखा हो, मैं ये तो तरीका आपको बताने वाला हूँ, ये भी बहुत आसान है। ये आपको दिख रहा है, ये आगे वाला ये। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को गायब करेंगे, ठीक है, इस टर्म को गायब करेंगे। जो हमने जो नया वेरिएबल माना है, ये इसके इक्वल जो माना है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा। फिर देखो इसको गायब, ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। ये जो आ रहा है ना सॉल्व हो गया, ये अपने आप ही खुद ही गायब हो जाएगा। ये स्टेप का आपको बस इसको सॉल्व करके स्टेप का बना लेना है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स मुझे सिंगल चाहिए, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स मैं कॉमन निकाल लूँ। तो जब मैं क्यू एक्स कॉमन निकालूंगा तो देखो वाई इंटू क्यू डैश एक्स के साथ क्या आ जाएगा नीचे क्यू एक्स, क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। जब क्यू एक्स का आप क्यू एक्स में डिवाइड करोगे तो 1 ही बन जाएगा वो, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स। अब क्यू एक्स को इधर भेज दो तो 1 अपॉन क्यू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इजकल टू इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू क्यू डैश एक्स अपॉन क्यू एक्स। अब आप इसको देख पा रहे होंगे कि यही तो देख था ना, ये जो आपको दिख रहा है ये, तो इसके ऊपर क्या पुट कर सकता हूँ मैं, ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, 1 अपॉन क्यू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो 1 अपॉन क्यू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे फिर क्या बनेगा, ये एक सेपरेबल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट वेरिएबल से फिर हम इसका इंटीग्रेट निकाल देंगे, वही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, जो एकदम आसान है। बस आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, जो मैंने आपको समझाया उसी के साथ आपको, ठीक है, मूव करते रहना है साथ साथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूँ फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक्सरसाइज खोल लेते हैं एक मिनट। हाँ, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स माइनस वाई इजकल टू एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पहले देखो आपको दिख रहा होगा, पहले तो मैं इस x को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो x को हटाने के लिए दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे तो y अपॉन एक्स हो जाएगा। जब आप x का करोगे तो x से x कैंसिल, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट, अब हम करते हैं यहाँ से, देखो अब वो डी वाई ओपन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स ये। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि आपको फोकस करना है क्यू एक्स को निकालना बस। अगर आपको क्यू एक्स मिल गया, क्वेश्चन हो गया, ये समझ लो क्वेश्चन हो गया। अब आप इसमें सोचो पहले कि क्यू एक्स क्या बनेगा। अब देखो क्यू एक्स के लिए पहले फंक्शन ही नहीं है एफ एक्स यहाँ पर कोई भी, ठीक है। देखो ये टाइप का बन रहा है ये, ठीक है, पर लेकिन देखो यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, तो पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। क्योंकि आप ये सोचना कि अगर यहाँ पर कोई एफ एक्स नहीं है तो इसका मतलब इसको कुछ सॉल्व करने के बाद वो फंक्शन निकलेगा यहाँ से, इसको सॉल्व करने के बाद वो फंक्शन आएगा, और जब वो फंक्शन आएगा ना तो फिर आपको कंडीशन दिख जाएगी। जो यहाँ पर जो जी था ना, ये जो जी ऑफ वाई इंटू क्यू एक्स जो था, ये कंडीशन आपको फिर दिख जाएगी, ये जो फंक्शन निकल आएगा सॉल्व होने के बाद, ठीक। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक। इसमें से देखो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, अंडर रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये बनेगा। और एक्स स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो एक्स अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक। अब मैंने आपसे कहा था कि क्यू एक्स का जो आप थिंक करोगे क्यू एक्स क्या हो सकता है, दो जगह से, या तो यहाँ से सोचो या यहाँ से सोचो। जो जी के साथ था मैंने वही तो बोला था ना, देखो ये एफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ वाई इंटू क्यू एक्स हो गया ये। तो इससे सोचो या इससे सोचो, इन दो तरीके से सोचेंगे हम। तो अब हम पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। ये होता है ना क्यू डैश एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू वाई, यानी ये वाली चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ ये समझ लो, जब आप क्यू एक्स मानो तो ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। जब आप क्यू डैश एक्स निकालो तो ये आना चाहिए सॉल्व होने के बाद ये फंक्शन। जो कुछ भी आप क्यू एक्स मान लो सॉल्व होने के बाद, यानी क्यू डैश एक्स निकालो आप उसका, क्यू एक्स का क्यू डैश एक्स में डिवाइड करो, वाई का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाए, ठीक है। ऐसा हम मानते हैं। अब इसके लिए देखो आप दो तरीके सोच लो। यहाँ पर आप सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है, क्यू एक्स क्या है, मान क्यू एक्स नहीं है ये, मैं मानता हूँ ये यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स है, माइनस 1 अपॉन, देखो रहा है ना वाई को छोड़ करके क्या है माइनस 1 अपॉन एक्स है, जो भी है वाई के साथ, ठीक है। अब देखो माइनस 1 अपॉन एक्स है, अगर देखो क्यू डैश एक्स मैं यहाँ पर अगर देखो क्यू एक्स को 1 अपॉन एक्स मानूँ, सोचो 1 अपॉन एक्स मानूँ तो क्यू डैश एक्स क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये बनेगा ना। मैंने प्लस का क्यू एक्स सेलेक्ट किया, अब मुझे पता था कि अगर मैं माइनस का क्यू एक्स सेलेक्ट करूँगा तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा। भाई माइनस का 1 अपॉन क्यू एक्स में लेट करता तो वो माइनस का प्लस हो जाता, ठीक। तो अब क्यू एक्स को मैंने 1 अपॉन एक्स सेलेक्ट किया तो क्यू डैश एक्स इतना आ गया। अब देखो इस कंडीशन में रखना, क्यू डैश एक्स कितना है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्यू एक्स कितना है 1 अपॉन एक्स इंटू वाई,
क्यू से ये कट गया तो -1/x इंटू वाई, आपको देखो दिख रहा होगा ये बन रहा है इस टाइप का, ठीक है। तो क्यू एक्स यहाँ पर क्या है 1/x है, पर लेकिन देखो अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जो आप लगा सकते हो ज़्यादातर क्वेश्चन पर, ऑलमोस्ट क्वेश्चनों का सोल्व कर सकते हो। तो देखो आपको पता है बस क्या करना है कि आपको इस फंक्शन को यानी एफ एक्स को आपको बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद आपको जो फंक्शन दिखेगा ना, उस फंक्शन में वाई के साथ जो है उसको क्यू एक्स मान लेना। मैंने क्या बोला, वाई के साथ जो है उसको क्यू एक्स मान लेना। वाई के साथ क्या है 1/x, उसी को क्यू एक्स मान लेना, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई है, इसी चीज़ को आप अप्लाई करके चेक करना, ठीक। ज़्यादातर ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ से आप क्यू डैश एक्स की जरूरत है नहीं, तो हमको बस क्या करना था, क्यू एक्स निकालना था, ठीक है। तो क्यू एक्स कितना आ गया 1/x। अब क्या वही प्रोसेस लगा देंगे। तो लेट, ये आपको नहीं दिख रहा है, एक मिनट, लेट, तो v बराबर कितना हो जाएगा y इंटू क्यू एक्स। तो y इंटू क्यू एक्स कितना है 1/x है, ये कितना हो गया y/x। v इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दो तो dv/dx, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x का एक्स स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन फार्मूला वाले से डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, इसका स्क्वायर, फिर x सेम y का डिफ्रेंशिएट y डैश माइनस फिर y सेम x का 1 हो जाएगा, ये आ गया। x का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर dv/dx, ये x इंटू dy/dx, y डैश को dy/dx बोलेंगे माइनस y, ठीक। अब देखो मैंने क्या कहा था, फिर आपसे देखो एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लो आप इसको गायब कर दो, आप इस वाले टर्म को यहाँ से इस वाले टर्म को गायब करो। तो देखो dy/dx माइनस वाई तो बनेगा, x नहीं है यहाँ x है, इसका मतलब x कॉमन ले दूँ, x को कॉमन लूँगा मैं, तो यहाँ से क्या बनेगा dy/dx माइनस y/x, ये बनेगा ना, और ये एक्स स्क्वायर dv/dx, एक x से एक कैंसिल, तो x इंटू dv/dx बराबर कितना आ गया, dy/dx बराबर, सॉरी x dv/dx हो गया इक्वल हो गया dy/dx माइनस y/x। अब देखो हाँ, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू की जगह पर हम x dv/dx पुट कर देंगे यहाँ पर, रखो तो x इंटू dv/dx, ठीक। देखो पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है सॉल्व करने में, आपको पता है कि यहाँ से हमको क्या करना पड़ता है, एक थ्योरी का एक चीज़ एक मान लो हमको एक कॉन्सेप्ट जनरेट करना होता है जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। इसलिए टाइम लगता है क्वेश्चन फर्स्ट में, नहीं तो फिर सब जल्दी कर देंगे हम। y/x का होल स्क्वायर, ये हो गया ना, ठीक। अब देखो आप y/x को मैंने क्या माना था, v माना था, ये दिख रहा होगा आपको। y/x को हम पहले v मान चुके हैं, तो y/x की वजह v पुट कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन आप v और x के रूप में दिखना चाहिए बस, तभी आप वेरिएबल सेपरेबल लगा पाओगे ना। तो x इंटू अंडर के अंदर 1 + v², ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, v को इधर ले जाओ, तो dv/अंडर के अंदर 1 + v², ठीक। यहाँ क्या था x कैंसिल इक्वल टू dx, ठीक है। ये बन गया कंडीशन आपको यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आसानी से आपको ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इसका हो जाएगा tan इनवर्स b, उसका हो जाएगा x + c, ठीक। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लेना, ठीक। कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो, पर लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, सॉल्व करने का तरीका एकदम यही है, ठीक है। tan इनवर्स v की वैल्यू आप रख दो, y/x था इक्वल टू x + c, तो ये हमारा आंसर हो गया। 10 को आप इधर भी ला सकते हो, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, और भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। पर लेकिन हम नहीं छोड़ देंगे, आप पर डिपेंड करता है आप आगे कहाँ तक सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ वी फर्दर प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8। ये क्वेश्चन आपका dv/dx इक्वल टू प्लस y/x इक्वल टू e⁻x/y cos स्क्वायर x, ये है ना। अब आप देखो ध्यान से, इसमें तो आपको सीधा दिख रहा होगा क्या है, क्योंकि मैंने आपसे वो जो मैंने आपको ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझो, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई थी क्यू एक्स को मानने का एक ये सिंपल तरीका है क्या, कि देखो ये तो फंक्शन हो गया एक्स का, ये फंक्शन हो गया जो हम g ऑफ y इंटू क्यू एक्स बोलते हैं, वही है ना। y के साथ क्या है, वही क्यू एक्स है, y के साथ क्या है, देखो क्या है, x है, क्या है, x है, क्या है, x है। तो यहाँ पर क्यू एक्स क्या हो गया, x, ठीक है। नहीं आप चेक करके देख सकते हो, इसका क्यू डैश एक्स निकाल लो, क्यू डैश कितना आएगा 1। अब क्या कंडीशन होती है कि क्यू डैश एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू वाई, ये होती है ना, चेक कर लो। क्यू डैश एक्स 1 है, एक्स है, ये वाई का मल्टीप्लाई करो तो y/x बनेगा। देखो ये वाली चीज़ सेम है, ठीक है, बेसिक चेक कर सकते हो। तो लेट v इक्वल टू वाई इंटू क्यू एक्स, तो अब वाई इंटू क्यू एक्स कितना, x है, v डिफ्रेंशिएट करो इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएट dv/dx y x का 1 + x इंटू वाई का y डैश, ठीक है। देखो मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो
इसके वैल्यू के लिए क्या कर, डी वाई बाई एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है ना, एक्स एक्स है पर एक्स है ना, एक्स को उठाओ कॉमन ले दो, तो वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डैश डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो इस एक्स को इधर भेज दो, तो वन अपॉन एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू, इसको थोड़ा इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वाई डैश को ही हम डी वी बाई एक्स बोलेंगे, इसको वाई अपॉन एक्स बोलेंगे। अब देखो इसकी यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स रख दो, वन अपॉन वी वन अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स जो है वो इक्वल होगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई को क्या मान चुके हैं हम, देखो वी मान चुके हैं, दिख रहा होगा, ठीक है, ई की पावर बी। अब आप इसको लगा दो सॉल्व, अब वेरिएबल लगा सकते हो, इधर भेज दो, तो डी वी अपॉन ई की पावर बी, एक्स को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसका ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर सकते हो, सिंपल हो जाएगा। देखो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं इसका, ई की पावर पहले देखो इसको ऊपर ले जाना, चलो ए की पावर माइनस वी डी वी एक स्टेप बढ़ेगा, ठीक, सिंपल आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब देखो अब इसमें आपको लगाना पड़ेगा, अगर देखो ये एक्स आया है क्या इसके साथ, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ। आप यहाँ पर एक्स कॉमन लोगे, ठीक, डी वी डी एक्स, ठीक ठीक ठीक, चलो हाँ ये इसके साथ एक्स आएगा। अब देखो जो एक्स आ रहा है ना, आप क्या करना, पहले कॉस स्क्वायर एक्स को इस टाइप इस प्रकार इस पर ब्रेक कर देना कि जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, ठीक है। नहीं जानते हो तो देखो, क्योंकि अगर आप ऐसे कर लोगे तो आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं इसको देखो कॉस स्क्वायर एक्स को आपने या तो कॉस के रूप में कन्वर्ट कर लो या साइन के रूप में कन्वर्ट कर लो, आपने दोनों फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है, दोनों फॉर्मूले पढ़ेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स है ना ये, तो कॉस टू एक्स का वो फॉर्मूला लाओ जो कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में हो, तो कॉस टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, जो कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में हो, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है ना, यहाँ से टू कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो इसको इधर ले जाओगे, कॉस टू एक्स इक्वल प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गई ना वैल्यू इसकी। अब यहाँ रख दो, तो एक्स इंटू एक्स अपॉन टू को मैं जान ले रहा हूँ, वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या करो आप, कॉस स्क्वायर एक्स इसको हटाने के लिए हम स्क्वायर का नहीं जानते इंटीग्रेशन, इसके लिए पता क्या करेंगे, हम कॉस टू एक्स की सहायता लेंगे, कॉस टू एक्स का वो फॉर्मूला चेक करेंगे जिसमें कॉस स्क्वायर एक्स आता हो, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी, इसको मैंने इसके आउटपुट कर दिया। अब एक्स का आप अंदर मल्टीप्लाई करना, अलग अलग मल्टीप्लाई करना, इसका इसके साथ करना, फिर इंटीग्रेट कर देना, और फिर इंटीग्रेट करना तो आसान है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक। नहीं है तो आप बता सकते हो कमेंट में, फिर हम आपको 3 नंबर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज प्लस वाई अपॉन एक्स एल एन एक्स इजकल टू एक्स एल एन वाई प्लस एल एन एक्स होल पावर माइनस वन। देखो इस पूरे की पावर है, इस पूरे की, ठीक है, इसकी ब्रैकेट की पावर ये पूरे पर है ये। तो पहले आप देखो क्या करो, आपको क्यू एक्स के लिए मैंने क्या कहा था, आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना, इस फंक्शन को जितना आप कर सको। यहाँ से आपको तो क्यू एक्स क्लियर दिख जाएगा, क्यू एक्स का आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा। देखो ये तो सेम ही आएगा ना, क्यू एक्स अपॉन माइनस उनको नीचे लेके जाऊँगा तो ये एल एन वाई प्लस एल एन एक्स बन जाएगा, ये बन गया, ठीक। अब आपने पढ़ा है कि लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है ना, तो देखो लॉग ए प्लस लॉग बी, ए क्या है बाई, बी क्या है एल एन एक्स, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग बाई इंटू एल एन एक्स, ये बन जाएगा लॉग ए इंटू बी। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब आपको देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा, इसको लिखता हूँ पहले वाई अपॉन एक्स एल एन एक्स। अब मुझे बताओ यहाँ पर वाई के साथ क्या है, वाई के साथ क्या है, यहाँ पर एल एन एक्स है, ये क्यू एक्स होगा, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यू एक्स ये होगा, आप चेक करके देख सकते हो, यही आएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, लेट कर लो वी इजकल टू वाई इंटू क्यू एक्स, तो वाई इंटू एल एन एक्स, अब कर दो इसका डिफरेंशिएट, तो वी डैश इजकल टू वाई इंटू एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स, एक्स का वन प्लस एल एन एक्स इंटू वाई डैश, यही आएगा ना, ठीक। अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकालो ना, इससे इसको रख देंगे हम, वाई डैश इजकल टू, देखो एल एन एक्स नहीं है ना डी वाई के साथ, इसको कॉमन ले लो। जब आप देखो कॉमन लेंगे हम, चलो कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, तो क्या बनेगा, वाई अपॉन एक्स दिख रहा है आपको, एक्स एल एन एक्स प्लस वाई डैश, ठीक है, ये बनेगा ना।
अब देखो एल एन एक्स को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा वी डैश अपॉन एल एन एक्स इजकल टू वाई डैश प्लस वाई अपॉन एक्स एल एन एक्स। देखो यही था ना उधर, ये इसके ऊपर क्या पुट कर देंगे हम, वाई डैश अपॉन एल एन एक्स पुट करो। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कहाँ आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या पुट कर रहे हैं, वी डैश अपॉन एल एन एक्स जो हमने निकाला है, ठीक है। तो मैं उसको लिखता हूँ 1 अपॉन एल एन एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू, पहले से क्या था उसके राइट साइड में, ये था एक्स अपॉन एल एन इंटू वाई इंटू एल एन एक्स। और देखो वाई इंटू एल एन एक्स को ही तो मैंने वी माना था, तो एक्स अपॉन एल एन भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं ना। 1 अपॉन एल एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब अलग अलग सेपरेट कर देंगे, एल एन वी को इधर ले जाओ, एल एन वी डी वी, इसको इधर ले जाओ, एक्स इंटू एल एन एक्स डी एक्स, ये हो गया ना। ऑन इंटीग्रेटिंग वो साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग करो आइलेट से, तो इसका फंक्शन वन बन लेकर चल लो, ठीक है। तो एल एन एक्स को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी वी के रेस्पेक्ट में वी आ जाएगा, ठीक है, माइनस फिर क्या होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या था एल एन वी, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वी का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 इंटू डी वी, फिर इंटीग्रेशन होता है सेकंड वाले का, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वी का वी आ जाएगा इंटू डी वी, ठीक है। ये होता है ना, ऐसी प्रोसेस चलता है। इसमें देखो ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक। तो एल एन एक्स सेम, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एल एन एक्स का यहाँ इंटीग्रेशन था एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, आइलेट लगा रहा हूँ मैं आइलेट, ठीक। एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। अब देखो वी से वी कैंसिल, क्या बनेगा, ये 1 इंटू डी वी आ जाएगा, तो एल एन वी इंटू वी इजकल माइनस वी इजकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल एन एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल, क्या बना एक्स बाई 2, तो माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखो 1 अपॉन 2 तो पहले से बनने करेगा, एक्स डी एक्स बनेगा, फिर करेंगे हम इसका तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा प्लस का सी, ठीक है। तो v की वैल्यू रिप्लेस कर दो, v क्या माना था हमने, हाँ y इंटू एल एन एक्स इंटू वाई, यही माना था ना, v को रिप्लेस करो इसमें, तो एल एन वाई इंटू एल एन एक्स, वाई इंटू एल एन एक्स माइनस वाई इंटू एल एन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का सी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, नहीं ये भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वाई डैश प्लस वाई इजकल टू साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर, एक्सपोनेंशियल वाई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल वाई की पावर एक्सपोनेंशियल एक्स है, ठीक है। नीचे क्या आएगा एक्सपोनेंशियल 2x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, मुझे लगता है होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आपको देखो कुछ नहीं है, ये तो आपको दिख रहा है, ये तो है ही। अब देखो आपको क्या करना है, देखो ये क्यू आपको एफ एक्स दिख रहा है, एफ एक्स दिख रहा है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसमें वाई के साथ जो भी बनेगा वो क्यू एक्स हो जाएगा। मैंने जो ट्रिक बताई आप उसी के साथ सॉल्व करते रहो। तो वाई डैश प्लस वाई इजकल टू साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की मतलब देखो ए की पावर वाई और ए की पावर एक्स, यही तो है। अब मुझे बताओ, हाँ ए की पावर एम की पावर एन हो, क्या आप उसे ए की पावर एम इंटू एन नहीं लिख सकते हो, तो क्या मैं इसको ए की पावर वाई इंटू ए की पावर एक्स नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, ये चीज़ तो है। नीचे देखो ये क्या है, ए की पावर 2x और ये वाई स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई में, हाँ इंटू वाई स्क्वायर, ये है। अब देखो ए की पावर वाई इंटू ए की पावर एक्स है, नीचे देखो यहाँ ए की पावर, इसको क्या मैं ए की पावर 2x को क्या ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता भाई, इससे ऐसा भी जा सकता हूँ ऐसा भी आ सकता हूँ, तो 2x बना तो ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और वाई स्क्वायर है, इसको देखो ध्यान से वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों पर स्क्वायर है तो वाई इंटू ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत। अब देखो वाई के साथ क्या है दिख रहा है आपको, ए की पावर एक्स, यहाँ भी ए की पावर एक्स है, इसका मतलब क्यू एक्स क्या हो गया, क्यू एक्स क्या हो गया, ए की पावर एक्स। अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊँ ना, जहाँ भी मान लो वाई के साथ कुछ भी ना हो, ठीक है, इसका क्वेश्चन हो आपका लीनियर सेपरेबल का, और जहाँ भी क्यू एक्स के साथ मान लो यहाँ वाई के साथ कुछ भी ना हो, ध्यान रखना क्यू एक्स उस केस में ए की पावर एक्स ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही आता है, जो उसको कैंसिल कर देगा, तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे तो वाई आ जाएगा। तो वाई के साथ कुछ नहीं तो समझ जाना वो ए की पावर एक्स ही है या ए की पावर वाई है, वो डिपेंड करता है कि डी एक्स अपन डी वाई दिया कि डी वाई अपन डी एक्स दिया है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली दिया होगा उसने, एक्सपोनेंशियली आएगा ये समझ लो, ऑलमोस्ट 99%। अब देखो क्यू एक्स ये हो गया, अब लेट कर लो, लेट क्या होगा वाई इंटू क्यू एक्स,
इजकल टू वी, तो वाई इंटू ई की पावर एक्स इजकल टू वी, तो वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश ई की पावर एक्स सेम ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आएगा वाई इजकल टू वी डैश। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना वाई डैश प्लस वाई, ये ई की पावर एक्स दिख रहा है अलग, इसको कॉमन ले लो, क्या बनेगा वाई डैश प्लस वाई इजकल टू वी डैश, इसको बेस दो डिवाइड में, तो वाई डैश प्लस वाई इजकल टू वाई डैश प्लस वाई इजकल टू वाई डैश अपॉन ई की पावर एक्स, ये बन गया। अब आप वैल्यू इस वैल्यू को इन दो वैल्यूओं को यहाँ रख दो इस वाले इक्वेशन में। मान लो ये सॉल्व हो गया, मैं मुझे ऐसे लिखना चाहिए था ये इस टाइप में एक बार। चलो मैं देखो इसको वाई डैश प्लस वाई इजकल टू ये साइन एक्स को माना मैंने, अच्छा साइन एक्स था, देखो साइन एक्स इंटू ये मैं सॉल्व करके क्या लिखा था ई की पावर वाई इंटू की पावर एक्स, वाई इंटू की पावर एक्स, नीचे क्या बना दी था मैंने ई की पावर वाई इंटू की पावर वाई इंटू ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। देखो हम कर ही चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये आया तो सॉल्व होने के बाद इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन पर करो वाई, ये क्या आ जाएगा वी डैश अपॉन ई की पावर एक्स आ जाएगा ना, ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू, देखो वाई इंटू की पावर एक्स वी मान चुके हम, वाई इंटू की पावर एक्स को वी मान चुके हैं, तो ई की पावर वी, नीचे क्या बन जाएगा वी का स्क्वायर, ये बनेगा ना। अब देखो वी स्क्वायर को उधर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि देखो वी डैश क्या है डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स नीचे ही तो है यहाँ डी एक्स, तो डी एक्स को उधर ले जाओगे, साइन एक्स है इधर का इसका, ई की पावर एक्स भी है और डी एक्स भी है, इस इधर वी स्क्वायर है डी भी है, ई की पावर वी भी नीचे ले जाओ, ठीक है। ये है सिंपल। अब आप देखो इसका नेक्स्ट हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, एक मिनट रुको भाई आप देखो ध्यान से, ये बना है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से ई की पावर वी को ऊपर ले जा रहा हूँ, ई की पावर वी को इसको ई की पावर वी आपको ई की पावर वी को ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा ई की पावर माइनस वी इंटू वी स्क्वायर डी वी इजकल टू, ठीक, ये बनेगा इतना डी वी इजकल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटू ए की पावर एक्स डी एक्स, ये बनेगा, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आसानी से, अब सिंपल है इसका इंटीग्रेशन करना, लगा दो आईलेट, ज़्यादातर आईलेट ही यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आईलेट के लिए किसको माने फर्स्ट, देखो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, क्योंकि इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये छोटे वाले पार्ट में ब्रेक होता जाएगा, तो इसका मतलब ख़त्म हो जाएगा ये जल्दी ही। डिफरेंशिएशन क्या करता है, कम करता है पावर को, तो पावर कम करेगा तो फिर फंक्शन कम होता जाएगा, तो कम करो, तो इस सॉरी कम नहीं, वी स्क्वायर को फर्स्ट मानो तो वी स्क्वायर सेम ई की पावर माइनस वी का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस वी, अब वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का नंबर आएगा 2v, इसका इंटीग्रेशन माइनस में आएगा वो जो माइनस, ये यहाँ इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस इंटू ई की पावर माइनस वी, उस माइनस को मैं यहाँ ला रहा हूँ वो प्लस हो गया ई की पावर माइनस वी डी वी इजकल टू, यहाँ भी सेम उसी तरीके लगा दो। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखो कुछ करना पड़ेगा, ये आई इजकल टू मान लो, इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं ई की पावर एक्स साइन एक्स का, ठीक है। तो अब देखो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया, ठीक। तो देखो आई अलग से सॉल्व कर रहे हैं इसको, आई इजकल टू साइन एक्स सेम ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स, ये आ गया। ये फंक्शन चलता रहता है इसलिए मैंने आई लेकर के मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, आई लेकर देखो जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो आई इजकल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस, अब फिर इसमें लगाओ फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर दोबारा लगेगा इसमें अगेन, तो अगेन फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे तो देखो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स आएगा, ठीक है, कोस एक्स था ही। अब देखो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स तो माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स, ठीक, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स आएगा, ये आ गया डी एक्स, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप यहाँ से देखो ई की पावर एक्स साइन एक्स क्या माना था मैंने, आई माना था, ये आई माना था, तो आई रख दो वैल्यू, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू कोस एक्स, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, ये मैं आई मान चुका हूँ, आई को ले जाओगे तो 2i, इधर से ई की पावर एक्स कॉमन निकाल दो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और नीचे 2 को भेज दो, तो ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स ये बन जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसका भी कर लो इंटीग्रेशन नेक्स्ट अगले स्टेप में, तो माइनस बी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस बी, आपको दिख रहा है ना, प्लस 2 को बाहर निकाल रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे वी फर्स्ट मान लिया ई की पावर माइनस वी का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस वी, फिर माइनस फिर वी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ख़त्म वी, ई की पावर माइनस वी का इंटीग्रेशन माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस कर दिया ई की पावर माइनस वी
डी वी, ये आएगा। इसका कितना आया था, की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आया था ना, ठीक। तो माइनस बी स्क्वायर इंटू की पावर माइनस बी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो -2 बी इंटू की पावर माइनस बी, ठीक है। 2 का यहाँ पर, अब देखो ई की पावर माइनस बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस बी आएगा ना, तो माइनस का 2 वी ई की पावर माइनस बी, क्योंकि देखो माइनस आ जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो -2 बन जाएगा, ठीक है। ई की पावर माइनस बी इजकल टू ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब वी की वैल्यू रिप्लेस कर दो। वी क्या माना था इस केस में हमने, इसके केस में, इसमें भी माना था हमने वाई इंटू की पावर एक्स, रख दो वाई इंटू की पावर एक्स, तो माइनस वाई इंटू की पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू की पावर माइनस वाई इंटू की पावर एक्स -2 वाई इंटू की पावर एक्स इंटू की पावर माइनस वाई इंटू एक्स होना चाहिए ना, ई की पावर एक्स माना था, ई की पावर एक्स ही था, ठीक। तो वाई इंटू की पावर एक्स, ठीक। तो वाई इंटू की पावर एक्स तो रख दो बस, कुछ नहीं करना मैं, बी के पावर वाई इंटू की पावर माइनस एक्स रख रहा हूँ, ठीक है। ई की पावर माइनस वाई इंटू की पावर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू ई की पावर एक्स इजकल टू ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं यहीं पर छोड़ सकते हो, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस जो मैं कह रहा हूँ वो फंक्शन आप उस टाइप से सॉल्व कर लो। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वाई डी एक्स प्लस 2x माइनस वाई ln वाई डॉट मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है क्या, अच्छा ये यहाँ तक ख़त्म हो गया, फिर डी वाई है, फिर ये पूरा ब्रैकेट बंद इजकल टू 0। अब देखो पहले इस केस में क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो। इसमें जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन को डी एक्स अपॉन डी वाई से सॉल्व करोगे ना तो आपके लिए और आसान रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे डी वाई अपॉन डी एक्स से भी हो जाएगा, पर लेकिन उससे और आसान पड़ेगा आपके लिए, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप निकालो डी एक्स अपॉन डी वाई, तो देखो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालो पहले, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेकर जाएंगे हम जब, देखो 2x माइनस वाई इंटू ये इतना, एक मिनट को मैं क्वेश्चन को चेक कर देता हूँ, 2x माइनस वाई ये, ठीक है। मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो y इंटू डी एक्स माइनस आ जाएगा 2x माइनस वाई ln वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। वाई अरे वाई को उधर भेजो, डी वाई को उधर भेजो डी एक्स के नीचे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो माइनस देखो ये प्लस की हो जाएगी ये, तो इसको आगे लिख दो ln वाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस की हो जाएगी तो माइनस 2x वाई 2x, अब वाई का डिवाइड कर दो, ये इसमें हो जाएगा वाई का डिवाइड, इसमें वाई का डिवाइड, ये मैंने वाई इधर भेज दिया, ठीक है। ये वाई से वाई कैंसिल, ये आ गया। अब इसको इधर ले जाओ तो इस वाले नंबर को, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 2x वाई 2x अपॉन वाई इजकल टू ln वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये देखो डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्मेट का है, इसका मतलब जो क्यू एक्स होता था वो क्यू वाई होगा यहाँ पर, बस इतना चेंज होगा। तो इसका मतलब देखो अब हमको यहाँ पर क्यू वाई ढूंढना है, तो क्यू वाई के लिए मैंने वहाँ पर हम वाई के साथ वाला ढूंढते थे, यहाँ पर वाई के साथ वाला ढूंढेंगे। तो देखो इस एक्स वाई स्क्वायर को क्या हम एक्स वाई को इसका नहीं देख सकता, तो यहाँ हम एक्स वहाँ पर हम वाई वाले के साथ ढूंढते थे कि वाई के साथ कौन सा है, यहाँ पर हम एक्स वाले के साथ ढूंढेंगे तो एक्स के साथ कौन सा है वाई, तो एक क्यू वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो, यही आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो, आपको यही मिलेगा। देखो आपको यहाँ पर ये एक मिनट, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत, देखो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 था, वाई की पावर 4 था, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 था, तभी तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर का होल इसका लिख सकता हूँ ना, ठीक है, क्योंकि वाई की पावर 4 है। तो इसका मतलब देखो यहाँ एक्स के साथ क्या है, देखो ऐसे लिख दो आप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों एक्स स्क्वायर बनेगा वाई की पावर 4 बन जाएगा। अब एक्स के साथ क्या है वाई स्क्वायर, तो क्यू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यही है, अब लेट वर्क कर लो वी इक्वल टू, अब यहाँ पर वहाँ हम क्या मानते थे कि वी इक्वल टू, हाँ ऐसे मानते थे एक्स इंटू सॉरी वाई इंटू क्यू एक्स मानते थे, यहाँ पर क्या मानेंगे हम, वाई की जहाँ पर एक्स है ये क्यू वाई है, तो एक्स इंटू क्यू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वी डैश निकाल लो, तो एक्स इंटू 2 वाई
वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर एक्स का 1 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। देखो वाई है तो वी डैश इजकल टू एक्स इंटू 2y का वाई स्क्वायर का 2y, वाई का 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डैश, ये आएगा ना। अब क्या निकालोगे आप, इस वाली वैल्यू को जोड़ोगे यहाँ से, इसमें दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है। बस ये वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये वाई स्क्वायर को आप कॉमन ले लो। देखो जब हम वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें से, तो देखो वाई स्क्वायर कॉमन लूँगा मैं, तो एक्स या 2x वाई अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइड में चले जाएगा प्लस एक्स डैश इजकल टू वी डैश। अब देखो वाई से वाई कैंसिल, तो वाई को इधर भेज दो, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वी अपॉन डी वाई इजकल टू 2x वाई अपॉन 2x अपॉन वाई प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई। ये आ गया ना। अब देखो इस वाली वैल्यू दिख रही है हमें, इससे इसको पुट कर देंगे हम। करो पुट, क्या बनता है, तो देखो इसको हम पुट करेंगे इस वाली जगह पर, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वी अपॉन डी वाई इजकल टू एल एन वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर को क्या मान चुका हूँ मैं, वी, तो वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करो, वी वालों को वी के साथ, एक्स वालों को एक्स वाले के साथ कर लो, इसको इधर ले आओ, तो डी वी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर, इसको ले जाओ उधर एल एन वाई इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। ये हो गया ना। ठीक, अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। चलो इंटीग्रेशन भी मैं आपको करवा ही देता हूँ, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन दिक्कत आ रही हो तो डी वाई अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये बना था वाई वाला क्या था, वाई स्क्वायर इंटू एल एन वाई डी वाई, ये बना था। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या लगाएंगे, वही सेम प्रोसेस लगाएंगे हम। कौन सी, आइलेट वाली। तो ऑन वो सेट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर आप रिलेशन सोच पा रहे, उस रिलेशन को सोच पा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है log एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो log वी एक्स के ऊपर वी है ना, वी प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर इजकल टू, इसका आइलेट के साथ करो, तो ये फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट किसको मानते हैं, जिसका इंटीग्रेशन मान लो होता ही नहीं है। तो एल एन वाई का हम जानते ही नहीं है, तो एल एन वाई को बाहर मान दो, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे वाई के ऊपर 3 माइनस, फिर एल एन वाई का डिफरेंशिएशन होता है, जिसको फर्स्ट मान दो उसका डिफरेंशिएशन होने के बाद इसको 1 अपॉन वाई, उसका वाई के ऊपर 3 इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर डी वाई। देखो वाई से वाई स्क्वायर कैंसिल यहाँ से। अब देखो log वाई क्या माना, वी क्या माना था मैंने, एक्स वाई स्क्वायर, रख दो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 इजकल टू वाई क्यू अपॉन 3, ये कर रहे हैं हम एल एन वाई माइनस। अब देखो 1/3 को बाहर निकाल दो, अब करो इसका वाई स्क्वायर बचाना यहाँ पर, वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करो, तो वाई क्यू अपॉन 3 एल एन वाई माइनस 1/3 इंटू इसका इंटीग्रेशन वाई क्यू अपॉन 3 प्लस का सी। ठीक है, तो ये जगह वाई क्यू अपॉन 3 माइनस वाई क्यू अपॉन 9 प्लस का सी, लॉग में ये था ही स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स इसके वाई की पावर 4। ठीक है, ये देखो इसके साथ एल एन वाई था, इसको मत भूल जाना एल एन वाई। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो आपको शायद आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये एक जनरल रूप में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें कुछ नहीं, बस अलग अलग करना है आपको, आसान है ये क्वेश्चन। इसमें मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम ध्यान से देख रहे होंगे कि वाई की पावर एन एफ एक्स डी एक्स प्लस एच एक्स कोमा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 वेयर एच एक्स वाई, ये देखो ये जो है होमोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई। अब देखो होमोजीनियस है वो आप लिख लेना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो वाई की पावर, देखो जो प्रोसेस आपने सीखा बस उसी के साथ चलना। डी एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, तो वाई इंटू एच एक्स कोमा वाई डी एक्स माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इंटू एच एक्स कोमा वाई डी वाई इक्वल टू 0। पहले तो डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना पड़ेगा मुझको। ठीक है, अब देखो आपको डी एक्स दिख रहा है ना, डी एक्स को मल लेना, क्या बनेगा वाई की पावर एन एफ एक्स प्लस वाई इंटू एच एक्स कोमा वाई, इसको इधर ले जाओ एक्स एच फंक्शन जो एक्स कोमा वाई का डी वाई। अब ठीक है, ये हुए यहाँ पर। अब देखो डी एक्स अपन डी वाई बनता है कि डी वाई अपन डी एक्स बनता है, ये हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार।
तो देखो डी वाई अपन डी एक्स बनता हुआ दिख रहा है। देखो इधर आप डिवाइड करो इसका, तो डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू, तो इसका इधर भेजूंगा मैं, इसको इधर डिवाइड में भेज दूंगा, तो वाई की पावर एन एफ एक्स, नीचे आ जाएगा ये एक्स इंटू एच एक्स कोमा वाई प्लस वाई इंटू एच एक्स कोमा वाई, नीचे क्या आ जाएगा ये एक्स इंटू एच एक्स कोमा वाई। अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये इससे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो वाई ओपन एक्स हो जाए, इसको इधर ले जाओ, तो डी वाई ओपन डी एक्स माइनस वाई ओपन एक्स इजकल टू वाई की पावर एन एफ एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स इंटू एच एक्स कोमा वाई, ये आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अगर आपको दिख रहा होगा एक्स के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर फंक्शन में, एक्स के साथ क्या आ रहा है वाई आ रहा है, इसका मतलब सॉरी वाई के साथ क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स, और देखो एक्स ही नहीं 1/x आ रहा है, आपको दिख रहा होगा ये, देखो ये एक्स जो है, ये जो एक्स आ रहा है, ये जो एक्स आ रहा है क्या है 1/x है। नहीं तो फिर आप सिंपल ये, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें में याद रख सकते हो कि हम देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, जहाँ भी -1/y/x आ रहा हो, मान लो जो ये जो है इसके साथ जो -y/x आ रहा हो, तो वहाँ पर QX क्या बनता है 1/x बनता है, आप डे से भी याद रख सकते हो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, अगर ये कंडीशन बन रही है तो 1/x आएगा ना, पहला क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। तो QX क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/x, फिर आप क्या करोगे, लेट v इजकल टू वाई इंटू क्यू एक्स, तो y इंटू क्यू एक्स 1/x होगा, ठीक है। फिर आप इसका डिफरेंशियल करोगे, इसका डिफरेंशियल आएगा एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा ना, ठीक, कर चुके हम पहले इस क्वेश्चन को, तो ये इसका तो वाई वी डैश हो जाएगा, ठीक है, वी डैश इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम, क्योंकि ये वी डैश के इक्वल है ना, ये ऐसे ही तो आएगा, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे इस वाले का, तो यही तो आएगा, ठीक है। इस अब आप समझ चुके होंगे ये चीज़ें, एक्स उसका मल्टीप्लाई करो अंदर, तो वी डैश इंटू एक्स स्क्वायर एक्स वाई डैश माइनस वाई, मुझे क्या चाहिए था बस देखो कितना चाहिए था, ये एक्स एक्स्ट्रा है तो एक्स कॉमन ले लो, वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स, वी डैश इंटू एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल, तो वी डैश इंटू एक्स, अरे एक मिनट, यहाँ से देखो मैंने एक्स कॉमन लिया, तो वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स बना, एक्स कैंसिल, तो वी डैश एक्स इजकल टू वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स बना, इसकी जगह पर आप ये क्या पुट कर दोगे वी डैश एक्स पुट कर दो यहाँ पर, फिर देखो वी डैश एक्स इजकल टू फिर वाई की पावर एन एफ एक्स अपॉन एक्स एच एक्स कॉमा वाई, ठीक, ये आगे यहाँ पर। अब देखो ये एक जनरल एक क्वेश्चन था, इसका मतलब इसका आंसर हम यही छोड़ सकते हैं फिर, क्योंकि यहाँ से आगे अब हम इसको हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, ये वाई दिख रहा होगा आपको, तो ये जनरल था क्वेश्चन, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर छाप लीजिए पहले, वाई डैश प्लस वाई कोट एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई साइन एक्स, ये है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया एफ एक्स, ठीक है, तो वाई के साथ क्या साइन एक्स, इसका मतलब यहाँ पर क्यू एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्यू एक्स साइन एक्स हो जाएगा, तो लेट कर लूँगा वी इजकल टू वाई इंटू साइन एक्स, वाई इंटू क्यू एक्स, तो वी इजकल टू वाई इंटू साइन एक्स, तो यहाँ से वी डैश कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ वाई साइन एक्स का कोस एक्स, फिर साइन एक्स सेम वाई डैश, ठीक है, साइन एक्स इंटू वाई डैश आ गया। फिर आप देखो इस रूप में हम कन्वर्ट करेंगे इसको, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो कोट एक्स बनाना है मुझे वाई के साथ, तो मैं क्या करूँ इसमें साइन एक्स से साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ सिंपल, तो आपसे मल्टीप्लाई क्या करवाऊँ मैं, साइन एक्स कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो वाई इंटू साइन का डिवाइड लगेगा कोट एक्स, साइन यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का साइन एक्स में करोगे तो बना जाएगा ना वी डैश, अब साइन एक्स को इधर भेज दो, तो वी डैश अपॉन साइन एक्स इजकल टू वाई कोट एक्स प्लस वाई डैश। अब आपको दिख रहा होगा वाई कोट एक्स वाई डैश की वैल्यू कितनी है, वी डैश अपॉन साइन एक्स, रख दो वी डैश अपॉन साइन एक्स यहाँ पर, तो वी डैश अपॉन साइन एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई साइन एक्स को क्या मान चुका हूँ मैं, वी मान चुका हूँ, और देखो ये वी डैश था, ठीक है, तो वी डैश, तो यहाँ वी को इधर भेज दो, तो डी वी इजकल टू साइन एक्स इधर जाएगा, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन अब आप खुद सॉल्व करना, इंटीग्रेशन सिंपल है ना, इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड से कर देना, इसमें तो बहुत आसान है, ठीक, ज़्यादा टफ इंटीग्रेशन नहीं है।
अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब इंटीग्रेशन पर आपको खुद सॉल्व करना होगा क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो, आपको टेलर में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, टेंशन मत लीजिए भाई। तो वाई डैश प्लस वाई अपॉन एक्स एल एन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एल एन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई एल एन एक्स, ये है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा वाई के साथ क्या दिख रहा है आपको, एल एन एक्स है, तो क्यू एक्स क्या हो जाएगा, एल एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने जो बताया था आपको उससे अलग कोई क्वेश्चन हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो वाई इंटू एल एन एक्स हो जाएगा, वाई इक्वल टू वाई इंटू क्यू एक्स मानते, क्यू एक्स की वैल्यू ये है, तो बी डैश कितना आ जाएगा, वाई इंटू एल एन एक्स की 1 अपॉन एक्स, फिर एल एन एक्स सेम, वाई डैश का वाई डैश, वाई का वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वैल्यू निकाल लो, एल एन एक्स एक्स्ट्रा लग रहा है, एल एन एक्स को आप कॉमन लोगे, फिर इस डिवाइड में भेज दोगे, तो बी डैश अपॉन एल एन एक्स ये आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स एल एन एक्स प्लस वाई डैश, ये बनेगा ना, ठीक, ये बनेगा ना। आप क्या करो, आप इसकी वैल्यू इसकी जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वी डैश अपॉन एल एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एल एन एक्स इंटू वाई अपॉन 1 अपॉन वाई एल एन एक्स, वाई, ठीक। देखो एल एन एक्स कैंसिल, अब यहाँ से तो वी का कोई आई, तो वाई एल एन एक्स को क्या मान चुका था मैं, वी मान चुका था, यहाँ वी आएगा, वी को इधर भेजोगे तो वी डी वी इजकल टू ओनली डी एक्स बचेगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना तो एकदम आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो एकदम सिंपल है ना क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि ज़्यादा टफ हो क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो एक्सरसाइज एकदम आसानी से आपके लिए सॉल्व हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वाई डैश प्लस वाई इजकल टू ई की पावर 3x कोसेक वाई इंटू ई की पावर x। अब देखो मैंने कहा था अगर y दिखता है आपको तो आप समझ जाना क्यू एक्स क्या e की पावर x है, यहाँ से चेक कर लो y के साथ क्या e की पावर x है, तो क्यू एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर x, ठीक है। निकालो v, तो y इंटू ई की पावर x, यहाँ से v डैश कितना आ जाएगा, y इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू वाई डैश, ई की पावर x कॉमन लो तो y प्लस वाई डैश बनेगा, अब ई की पावर x को इधर भेज दो तो v डैश अपॉन ई की पावर x इजकल टू वाई प्लस वाई डैश, ये बने ना। अब वाई प्लस वाई डैश क्यों, अब यहाँ पुट कर दो वाई डैश अपॉन ई की पावर x, यहाँ पर हम ये पुट कर देंगे तो वी डैश अपॉन ई की पावर x इजकल टू ए की पावर 3x इंटू कोसेक, ये क्या माना था मैंने, वाई इंटू की पावर x वी कोसेक बी, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर भेज दो, तो देखो इसके डिवाइड में भेजेंगे तो वी डैश अपॉन कोसेक बी इजकल टू ई की पावर 3x इंटू ई की पावर x। अब देखो बी एस सी में पावर जुड़ जाएंगे तो 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ए की पावर 4x, ये वी डैश था ना डी वी अपॉन डी एक्स, डी एक्स नीचे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी एक्स, कोसेक वी को ऊपर ले जाओगे साइन वी डी वी। बताओ इसका इंटीग्रेशन करना कोई ज़्यादा टफ है, साइन वी का माइनस कोसेक वी की पावर 4x का ई की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी, चलो आंसर भी लिख देता हूँ इसका, यह आसान है 4 प्लस सी, ठीक है। माइनस कोसेक बी क्या माना था मैंने, वाई इंटू ई की पावर एक्स इजकल टू ई की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे मूव करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा करप्शन कर लेना, बुक में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाई डैश इजकल टू वाई कोट एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर वाई 10x दिया है, पर आप यहाँ साइन एक्स कर लेना, ठीक है। ये करप्शन होगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। अब देखो इसमें आप देखो वाई के साथ क्या आ रहा है, साइन एक्स, तो ये क्यू एक्स हो जाएगा, तो क्यू एक्स कितना हो गया, साइन एक्स, तो लेट करोगे वी इजकल टू वाई इंटू क्यू एक्स, तो वाई इंटू साइन एक्स, और बी डैश निकालो कितना आ जाएगा, वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई डैश, ये आएगा ना, वाई कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस साइन का कॉस हो जाएगा, साइन एक्स फिर सेम, फिर वाई का वाई डैश हो जाएगा, फिर देखो वाई डैश को मुझे अलग रखना है, तो वाई डैश का जो भी आप कॉमन निकाल देना, वाई के डैश की जो भी हो, साइन एक्स है ना, निकालो, तो वाई कॉट एक्स प्लस वाई डैश बना, साइन एक्स को नीचे भेज दो तो वाई डैश अपॉन साइन एक्स इजिकल टू वाई कॉट एक्स प्लस वाई डैश। अब आपको दिख रहा होगा ये सेम है ना, तो लिख दो वैल्यू, तो वी डैश अपॉन साइन एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर वाई, साइन एक्स क्या माना था मैंने, वी, तो ई की पावर वी ले जाओ, तो डी वी अपॉन ई की पावर वी इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, ई की पावर वी डी वी
यहाँ cos x को t मानना, cos x को t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा sin x dx बराबर माइनस का dt, ठीक है। तो माइनस dt अपॉन t की पावर 2। इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो एकदम ईजिली वे में। टी को ऊपर ले जाना, टी की पावर -2, टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन कर देना, -1 अपॉन टी आएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। कोई सिंपल नहीं है, अब तो देखो एकदम आसान, मैं इंटीग्रेशन ही छोड़ रहा हूँ, आप कर सकते हो। मुझे लगता है अगर आप BSc कर रहे हो यार ये तो आपको आता ही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, y डैश माइनस वाई tan x, y डैश वाई tan x इक्वल टू cos x अपॉन वाई स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 1, ये ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो पहले मैं आपको इसको एक अच्छे तरीके में लिख देता हूँ। tan x इक्वल टू cos x अपॉन, क्या मैं इसको देखो 1 प्लस वाई cos x का होल इसका लिख दूँ, तो y के साथ क्या है cos x, ये आपका qx बन जाएगा। तो y qx बराबर cos x, तो लगो लेट y इक्वल टू v इंटू क्यू एक्स cos x, सॉरी v इक्वल टू, तो v डैश की इक्वल टू क्या आ जाएगा y इंटू cos x का माइनस sin x डिफरेंशिएशन, फिर cos x सेम, फिर y डैश, देखो y डैश अलग चाहिए ना, तो y डैश का जो भी हो कॉमन ही लेते हैं हम, तो माइनस वाई, तो साइन बट्टे कॉस बनेगा, साइन एक्स और कॉस एक्स आएगा ना, प्लस वाई डैश, कॉस को नीचे भेज दो नीचे, तो वी डैश अपन कॉस एक्स माइनस वाई टेन एक्स, साइन अपन कॉस टेन एक्स होता है, प्लस वाई डैश। देखो इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो इधर रखते हैं वी डैश अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, कॉस एक्स क्या माना था v, तो 1 प्लस बी स्क्वायर, वी दे दो इधर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा ना। इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका करोगे डी वी अलग अलग, इसका करोगे वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का, आप देखो कॉस टू एक्स में कोई फॉर्मूला होता है जो कॉस स्क्वायर रूप में हो, तो कॉस टू एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस -1, सॉरी -1, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या कि 1 को इधर भेजोगे, कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड में 2 को भेज दोगे, ये आ जाएगा। तो कॉस ये इसमें, तो ये देखो हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हमको इंटीग्रेशन आसान पड़ जाता है हमको, ठीक है। ये अब तो आप आसानी से कर सकते हो ना इसको, 1/2 को तो बाहर निकाल देना, इन दोनों का अलग अलग कर देना, इसका कर देना, इसका कर देना, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। अब नाउ वी डिस्कस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, y डैश प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई एंड tan y एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या है y के साथ एक्स स्क्वायर, ये क्यू एक्स हो जाएगा, तो सॉल्व पुट करेंगे v इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो v का v डैश, तो y इंटू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, ये आएगा ना। अब देखो वाई डैश एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दूँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश, एक्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दो, वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा 2y अपॉन एक्स प्लस वाई डैश, देखो यही था वो 2y अपॉन एक्स वाई डैश, रख दो वैल्यू यहाँ पर, तो वी डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और एक्स स्क्वायर को v मान चुका हूँ, तो 10v अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल, तो अब देखो 10 को इधर ले दो, तो डी अपॉन 10v, इसको x इधर जाएगा, तो dx x dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो सिंपल, 10v दिख रहा है ना, साइन, इसको मैं साइन v अपॉन कॉस भी लिख सकता हूँ, कॉस भी ऊपर जाएगा, तो कॉस v अपॉन साइन v डी वी इक्वल टू एक्स डी एक्स, कुछ करना लेट कर लेना साइन v को, कॉस भी आ जाएगा ऊपर से, डिफरेंशिएशन आप कर देना आराम से, ठीक है। तो आसान है इसका डिफरेंशिएशन करना। तो मैंने एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ पर डिस्कस कर दी है। अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है, मान लो देखो जो इसका मेन जो ऑब्जेक्ट था इस क्वेश्चन का, इन सब का वन लीनियर था, लीनियर सेपरेबल हमको लगाना था, वो मैंने आपको लगाना सिखा दिया एकदम, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है, एकेडमिक चैनल है, आप वहाँ पर जाकर इंटीग्रेशन सीख सकते हो, नहीं आप बता दिए ना, मैं सबका इंटीग्रेशन आपको टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा की पॉइंट EU। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.9 के साथ। फिर इसके बाद हम 3 चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें अनसॉल्व डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3.1 में जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, फिर 3.6 को पूरा लगाएंगे, जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है, जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए।
आपके लिए ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते आएंगे।